ज्वाइन किया है इस वक्त सेनेटर गौस मोहम्मद खान नियाजी साहब ने। आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। बहुत शुक्रिया गौस नियाजी साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप, जिस तरह से कि मियां शहबाज शरीफ काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं, कराची में आए, MQM से मुलाकात हुई, तो आपको लगता है कि उनका ये विजिट, ये मुलाकातें फ्रूटफुल रही हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बड़े अच्छे माहौल में बात हुई है। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के नज़रिए को समझा है और उस पर कुछ सीट पे कुछ इख्तलाफात हैं कि जिस सीट से शहबाज शरीफ साहब लड़ना चाहते हैं वहाँ MQM के भी बंदे लड़ना चाहते हैं। तो लेकिन ये अभी तो हफ्ता 10 दिन है, बैक डे डिप्लोमेसी शुरू है और इंशाल्लाह हम जो है ना, अभी आपको पता होगा कि हमने 16 मार्च हुकूमत की है, उसमें MQM हमारी इत्तेहादी रही है और कुछ और सियासी पार्टी है MQM, उसमें कोई ईगो PTI वाली ईगो या ना नहीं है। उसमें वो जरूर कोई ना कोई किधर से कोई लूज करेगी तो किधर उसको बेनिफिट होगा। तो ये इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा और मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब का ये दौरा कामयाब रहा है और बहुत अच्छी रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि MQM के साथ गौस नियाजी साहब, MQM के साथ वजारतों के मामले पर फिर क्या मामला तय पाए या इसके लिए अलग से एक राउंड होगा मुलाकात का? देखो वजारतें तो फिर उसमें हो सकता है कोई कमिटमेंट की हो कि उस हिसाब है कि जितनी कोई सीटें होंगी उस हिसाब से वजारतों का भी हिसाब होगा। तो ज़ाहिर है आपको पहले भी इनके 1-2 मिनिस्टर हैं हम उस पिछली काबीने में शहबाज शरीफ साहब की, और ये जो चीज़ आप जेहन से निकाल लें कि शहबाज शरीफ साहब के दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं। शहबाज शरीफ साहब बड़ा एक दिल है, वो बड़ी लचक है और वो सबको साथ लेके चलने के लिए रखते हैं और उन्होंने साबित किया 16 माह में कि 12 पार्टी को साथ लेकर कैसे चला जाता है। और जो हमारा माशी जो क्राइसिस था या हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस था उसको जिस तरह निकले और पाकिस्तान ने IMF से इस तरह डील की या उसको मुआहदा किया, तो ज़ाहिर तमाम पार्टियों का विजन था। तो उस नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म जो भी है उसके लिए जरूरी है कि ऐसी पर्सनैलिटी जो सबको साथ लेके चले। क्योंकि पहले हमारी इत्तेहादी रही है, इंशाल्लाह हमारी इत्तेहादी होगी और हम इंशाल्लाह इकट्ठे चलेंगे। सही, अच्छा इकट्ठे चलेंगे MQM के साथ, तो पीपल्स पार्टी के साथ इकट्ठे चलने का क्या इम्कान है, कितनी % चांसेस हैं? अभी तो जैसे लगता है कि उतनी मोहब्बत नहीं रही है, शायद कुछ कमी आ गई, इसलिए MQM की जानिब आपको रुजू करना पड़ा। देखिए पीपल्स पार्टी एक कापड़ा का नजरिया है। हम जो इलेक्शन में जिसके साथ कंफर्टेबल होंगे इत्तेहाद करेंगे। इस तरह पीपल्स पार्टी जिसके साथ कंफर्टेबल होगी वो इत्तेहाद करेगी। हर सियासी पार्टी अपने सियासी मफाद देखती है ना कि किसके साथ मुझे सियासी मफाद ज्यादा मिलता है। तो हमने जो कि MQM के साथ नजर आया जो इलेक्शन है, अलबत्ता इलेक्शन के बाद देखेंगे पीपल्स पार्टी के पास जितनी सीटें होती हैं तो हम उनको भी साथ मिलाएंगे और उसको मेरे साथ हमारे साथ चलेंगे। हमारा तो उनके साथ बड़ा पुराना एक 2005-6 से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ हम चलते आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मतलब तीसरा ये टेन्योर होगा इंशाल्लाह की जो 5 साल पूरे करेगा। हमने 8 से 13, 13 से 18, 18 से 23 ये मुकम्मल किए। तो दोनों पार्टी ने डेमोक्रेसी के हद तक इत्तेफाक है और हो सकता है कि जब कल इलेक्शन हो जाए तो पीपल्स पार्टी सीटें जीतने पीपल्स पार्टी के साथ हम मिलकर हुकूमत बनाए, उसका काफी कभी इम्कान है। लेकिन इलेक्शन हर पार्टी का अपना नजरिया है, अपने नजरिए पे जो है वो इलेक्शन लड़ती है और लोग भी उसी नजरिए को वोट देते हैं। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल वो तो अपना उनका नजरिया है। सिंध में जो उनको अच्छा लगता है वो करते हैं, पंजाब में भी वो चाहते हैं कि एंट्री हो। पहले कुछ सीटें उन्होंने मांगी थी लेकिन जितनी मांगी थी हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं था। अच्छा, सीट एडजस्टमेंट तो फिर बीच में बात रह गई। तो अभी हफ्ता 10 दिन है, शायद उसमें कहीं हमारी एडजस्टमेंट भी हो सकती है उनसे। कोई ये नहीं कि हमारी पक्की उनसे कोई नाराजगी है, ऐसी बात नहीं है। सही। बहुत शुक्रिया सेनेटर गौस नियाजी साहब, आपसे गुफ्तगू की अपना वक्त दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।